Yes, we are doing questions using quotient integral test. So इसमें क्या है, डिस्कस कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज 1/n⁻p. सो हमें इसको क्वोशिएंट इंटीग्रल टेस्ट से डिस्कस करना है भी ये सीरीज कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंस है, किस केस में कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस. सो लेट f(x) इज इक्वल टू 1/x⁻p. हमारा फंक्शन क्या है 1/n⁻p, मतलब वी आर टेकिंग f(x) इज इक्वल टू 1/x⁻p. सो क्वोशिएंट इंटीग्रल टेस्ट की कंडीशंस पहले हम डिस्कस करते हैं. भी फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए और डिक्रीजिंग होना चाहिए. तो हम चेक करते हैं बेटे, फंक्शन इज पॉजिटिव, डिफाइंड भी है हमारा ये फंक्शन, और ये डिक्रीजिंग भी है बिकॉज दिस इज 1 सब फंक्शन. सो दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन. दिस मीन्स क्वोशिएंट इंटीग्रल टेस्ट इज एप्लीकेबल. सो उसमें क्या था, सीरीज और इंटीग्रल कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर. सो ये हमें जो दी हुई है हमें सीरीज दी है और हम इसको सॉल्व करेंगे इंटीग्रल से बिकॉज क्वोशिएंट इंटीग्रल टेस्ट इज एप्लीकेबल. उसमें हमने चेक कर लिया पॉजिटिव है, डिफाइंड है और डिक्रीजिंग फंक्शन है. सो बेटे क्वोशिएंट इंटीग्रल टेस्ट इज एप्लीकेबल. नाउ वी सॉल्व फॉर इंटीग्रल और बाय क्वोशिएंट टेस्ट सीरीज एंड इंटीग्रल बोथ कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर. यस, केस 1 इज व्हेन p इज इक्वल टू 1. सो 1 to infinity जो हमारा इंटीग्रल f(x) dx क्या बन गया बेटे, हम डायरेक्ट लिमिट इंफिनिटी नहीं लगा रहे, हम इसको लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी बाहर रख लेते हैं और टर्म्स n के लिए डिफाइन कर लेते हैं 1/n f(x). व्हाट इज f(x)? 1/x के पावर p. व्हाट इज p? इक्वल टू 1. सो फंक्शन रिड्यूस होकर कितना रह गया, ओनली 1/x. और 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है बेटे, log x. सो log x आ गया. नाउ अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाएंगे और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एज इट इज. अभी हमने n इंफिनिटी नहीं लगाया. देन अपर लिमिट log n माइनस log 1. व्हाट इज log 1? log 1 इज 0. सो log n रह गया. नाउ वी आर अप्लाइंग n टेंड्स टू इंफिनिटी और log इंफिनिटी बन गया, दैट इज इक्वल टू इंफिनिटी. दिस मींस व्हेन p इज इक्वल टू 1, इंटीग्रल हमें क्या कह रहा है, जो हमारा ये फंक्शन है ये क्या है, डाइवर्जेंट है. इसमें सीरीज भी डाइवर्ज होएगी. सो इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास ये क्या आ गया, डाइवर्जेंट. व्हेन p नॉट इक्वल टू 1, नेक्स्ट केस व्हेन p 1 नहीं है, कुछ और कुछ भी हो सकता है. सो नाउ वी आर इंटीग्रेटिंग अगेन, वी आर टेकिंग लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी. इंटीग्रल को 1 से n हमने डिफाइन कर दिया और बेटे इसको x⁻p लिख लिया. नाउ इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, +1 करते हैं. तो व्हेन वी इंटीग्रेट x की -p, ये क्या बन गया, 1 ऐड कर दिया, वही जो कांस्टेंट है नीचे भी आएगा. लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन एंड लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी. नेक्स्ट ये 1/1 p को बाहर लिख लेते हैं. लिमिट एज इट इज चल रही है, अपर लिमिट की तो n की पावर 1 - p बन गया और x को 1 किया तो ये क्या आ गया, -1 आ गया सिंपली. नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है, मेरे पास दो आगे फर्दर केस है. फर्दर क्या है कि p ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1, क्योंकि जब कोई चीज ग्रेटर देन 1 होती है, मतलब सपोज करो हमारे पास है n², तो जब हम इसमें n इंफिनिटी लगाएंगे तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, इंफिनिटी आएगा. पर अगर मेरे पास यही फैक्टर 1/n² है तो जब मैं इसको इंफिनिटी लगाऊंगी मेरे पास क्या आएगा, रिजल्ट 0. तो हमने यही देखना है कि हमारे पास जो n फैक्टर है वो किस फॉर्म में, उसके लिए मुझे उसकी पावर डिस्कस करनी पड़ेगी सो डैट हम लिमिट इंफिनिटी लगा सकते हैं. सो हम बेटे क्या कर रहे हैं, इफ p लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 पे लेंगे, पहले लेस देन 1. तो मैंने ये पूरा फैक्टर ऐसा ही सेम ही बनाना है. तो इसमें क्या किया, p लेस देन 1, तो जब हम इसमें -1 करेंगे तो यहाँ पे भी 1 - 1 0 हो गया. अब n की पावर ले ली हमने, n की पावर 0 इज 1, यहाँ पे क्या है n की पावर p - 1. और जब रेसिप्रोकल लिया बेटे ये क्या बन गया, इक्वालिटी क्या चेंज होगी, ग्रेटर देन 1. सो 1/n की पावर p - 1 इज ग्रेटर देन 1. इसको रीराइट करते हैं, देखो ऊपर चला जाएगा, ये पावर क्या बन जाएगी, 1 - p. सो n की पावर 1 - p, देखो ये वाला फैक्टर हमारा क्या है, ग्रेटर देन 1 है, जिस मींस ये इसकी नेगेटिव पावर नहीं है, पॉजिटिव है. मतलब जब हम यहाँ पे इंफिनिटी लगाएंगे ये टर्म ऊपर ही रहेगी. सो n को इंफिनिटी अप्लाई किया, रिजल्ट इज इंफिनिटी. सो हमारा इसका रिजल्ट क्या आ गया बेटे, इंफिनिटी आ गया. सो हमारे पास क्या है, व्हेन p नॉट इक्वल टू 1 लेस देन 1, देन हमारे पास क्या रिजल्ट आया बेटे, डाइवर्जेंट. सो चाहे इक्वल टू 1 है चाहे लेस देन 1 है, दोनों के लिए हमारे पास क्या रिजल्ट आया, डाइवर्जेंट. नाउ व्हेन p इज ग्रेटर देन 1, फिर इसी फैक्टर पे आएंगे, हम इसी ग्राफ को डिस्कस करेंगे.
फिर हमने यही फैक्टर बनाना है n रेज़ टू पावर 1 माइनस p। तो मैंने क्या किया बेटे, p माइनस 1 कर दिया, दोनों तरफ -1 किया, तो ये बन गया p माइनस 1, यहाँ पे बन गया 0, n की पावर लेगी, n की पावर 0 इज 1। नाउ n की पावर p माइनस 1 है, तो अब हम इसको क्या करते हैं, नीचे ले आते हैं, तो भी ये ग्रेटर देन 1 ही रहेगा। मतलब अब मेरे पास ये कंप्लीट टर्म आ गई, ये वाली n की पावर 1 माइनस p। अब ये हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 1। मतलब जब हम इसको इन्फिनिटी लगाएंगे, ये क्या बन जाएगा, 1 बाई इन्फिनिटी क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। सो अब क्या आ गया हमारे पास, ये -1 है, लोअर लिमिट है, इसको 1 माइनस p की जगह पे कैलकुलेट किया, p माइनस 1 नेगेटिव साइन कंज्यूम करना है। सो इसमें p माइनस 1 आ रहा है या 1 माइनस p आ रहा है, वो नहीं हम देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, फाइनाइट रिजल्ट आ रहा है, जिसमें ये क्या है, कन्वर्जेंट। सो कंक्लूजन क्या है, व्हेन p लेस देन 1, सॉरी ग्रेटर देन 1, तब हमारे पास ये सीरीज कन्वर्जेंट है, बट इक्वल टू और ग्रेटर के लिए हमारे पास क्या है, डाइवर्जेंट। हमने किसको प्रूफ किया, इंटेग्रल को। क्वेश्चन किसके लिए, सीरीज के लिए, बट वी आर यूजिंग क्वेश्चन इंटेग्रल टेस्ट, क्योंकि वो इंटेग्रल अकॉर्डिंग सीरीज एंड टेस्ट कन्वर्ज और डिवाइज टुगेदर। सो हमारे पास कंक्लूजन क्या आया बेटे, जब उनको इकट्ठा कर लेंगे, लेस देन इक्वल टू 1 के लिए डाइवर्जेंट और ग्रेटर देन 1 के लिए हमारे पास क्या आ गई, कन्वर्जेंट दिस सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज। तो पहले हम क्या करते हैं, सीरीज को नाम दे देते हैं, सपोज ये हमारी सीरीज ए एन है, इसको सीरीज ए एन नाम दे देंगे। नाउ वी हैव टू फाइंड nth टर्म, इसकी nth टर्म क्या है, तो हम चेक करना शुरू करते हैं बेटे। यहाँ पे x की टर्म नहीं है, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है हमारे पास। दूसरा क्या है, यहाँ पे 1 आया, अंडर रूट यहाँ पे 2, या हम कैसे कुछ देखते हैं, यहाँ पे अंडर रूट 1, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4, इसमें अंडर रूट करना आएगा, बाहर एक टर्म से ज्यादा आ रही है, हम सारी टर्म्स में चेक करते हैं, तो बाहर क्या हो गया, n प्लस 1। अब x की पावर कितनी है, x की पावर देखो क्या है, अगर हम n ले रहे हैं तो ये हमारे 2 है, आप इसमें क्या करते हैं, 0 फिर 2 फिर 4 फिर 6, तो हम उस हिसाब से इसको क्या लेंगे, हमारी जो है टर्म। कैसे करते हैं हम, देखो हमारे x की पावर आ रही है 0 फिर 2 फिर 4 फिर 7 ऐसे आ रही है। सो हमारा क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस n माइनस 1 b। So a is 0, n minus 1 difference is 2, तो क्या बन गया, 2n minus 1। तो हमने nth टर्म ऐसे फाइंड कर ली, जो x है। सो नेक्स्ट स्टेप क्या है बेटे, nth टर्म के बाद हमने an plus 1 की टर्म फाइंड करनी, तो जहाँ पे n वहाँ पे n plus 1 कर देंगे, तो ये 2n plus 2 बन जाएगा, 2 कैंसिल, सिमिलरली यहाँ पे n plus 2 and 2 10 plus 1। नेक्स्ट स्टेप इज टू डिवाइड दिस टू टर्म्स, an plus 1 upon an, जब डिवाइड किया फर्स्ट टर्म, देन दिस टर्म इसका रेसिप्रोकल हो गया, n plus 1 into 10 upon x की 2n minus 2, और जो सॉल्व करने पे हमारे पास x की 2n कैंसिल हो गया, x की minus 2 ऊपर आ गया, x स्क्वायर, n plus 1 है, and 2n plus 1 n 2 इनको हमने कंबाइन कर दिया। नेक्स्ट स्टेप इज वी हैव टू अप्लाई लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। लिमिट इंफिनिटी अप्लाई करने के लिए हमें ये चेक करना पड़ेगा कि n हमारे पास ऊपर ना बचे, इसलिए हम कोशिश करते हैं टर्म्स को सॉल्व करके 1 upon n की फॉर्म बना लेते हैं। तो इसमें क्या किया, कॉमन आएगा n स्क्वायर, पर अंडर रूट के कारण ओनली n कॉमन आएगा, नीचे से भी n कॉमन आएगा, तो टर्म क्या बनती है, 1 plus 1 by n, 1 plus 2 by n। नाउ वी कैन अप्लाई लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। जब इंफिनिटी लिमिट लगाई, 1 by infinity is only 1, 2 by infinity is only 1, so we are left with only x। नाउ बाय जो हमारा रेशियो टेस्ट है, रेशियो टेस्ट क्या कहता है कि जब हम 2 टर्म्स को डिवाइड करके लिमिट ले रहे हैं, तो क्या करना है, इससे कि अगर लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट है, x स्क्वायर जो भी रिजल्ट, दिस इज अवर l इज लेस देन 1, तो हमारा क्या है, x स्क्वायर लेस देन 1 तो कन्वर्जेंट है, और ग्रेटर देन 1 के लिए क्या आ जाएगा, डाइवर्जेंट। सो बाय रेशियो टेस्ट हमारे पास लेस देन और ग्रेटर के लिए आ गया, पर इक्वल टू के लिए तो ये टेस्ट फेल है, जिसमें हमें इक्वल टू के लिए भी डिस्कस करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या देखते हैं, इफ x स्क्वायर इक्वल टू 1, तो जब x स्क्वायर इक्वल टू 1 करना है तो हम क्वेश्चन में आ सकते हैं, या फिर जो हमने यहाँ पे फाइंड किया था, हमारे पास क्या रह जाएगा कि x की वैल्यू 1 होगी, x की वैल्यू 1 है, तो मेरे पास क्या रहेगा, ओनली n plus 1 upon अंडर रूट n। सिंपल हमारे पास nth टर्म है। नाउ वी कैन अप्लाई कंपैरिजन टेस्ट। सो उसके लिए हम दोनों को डिवाइड करते हैं, और दूसरा क्या है bn, उसको bn को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अंडर रूट n है, यहाँ पे n है, तो कितनी पावर बन गई, 1 plus 1 by 2 रूट 3 by 2 बन गई, तो मैंने bn सिलेक्ट किया 1 upon n की पावर 3 by 2। नेक्स्ट स्टेप इज टू डिवाइड दिस टू,
डिवाइड किया, क्या बच गया 1 + 1 बाई n। नेक्स्ट लास्ट में वी टेक लिमिट, जब लिमिट अप्लाई की बेटे इसका रिजल्ट क्या आ गया 1। तो हमारे पास कंपैरिजन टेस्ट क्या कह रहे थे भी ये नॉट इक्वल टू 0 फाइनाइट है, 0 है या इन्फिनिटी है। तो ये क्या है नॉट इक्वल टू 0 और फाइनाइट, इसका मतलब क्या होता है कंपैरिजन टेस्ट क्या कहते हैं दिस बिहेवियर लाइक सेम बिहेवियर है an और bn का, पर an का हमें बिहेवियर नहीं पता लग रहा है इसीलिए हमने bn सेलेक्ट किया था। सो वी चेक bn, व्हाट इज bn, n की पावर 3/2। सो p टेस्ट क्या कहता है भी 3/2 क्या है p और वो क्या है ग्रेटर देन 1। सो p टेस्ट क्या कहता है भी ये अब ग्रेटर देन 1 है तो ये हमारा क्या है कन्वर्जेंट। सो कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है भी सेम बिहेवियर है। सो bn अगर कन्वर्जेंट है तो an भी क्या हो जाएगा बेटे कन्वर्जेंट हो जाएगी हमारी सीरीज। सो बाय रेशियो टेस्ट हमारे पास आया था लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 के लिए, पर इक्वल टू के लिए ये भी क्या आ गया हमारे पास ये कन्वर्जेंट आ गया। सो हम यहाँ पे भी क्या ला देंगे इक्वलिटी, लास्ट स्टेप लिखेंगे। सो सीरीज कन्वर्जेंट कब है जब x² लेस देन इक्वल टू 1 है, और डाइवर्जेंट कब है जब x² क्या है हमारा ग्रेटर देन 1। सो लेस के लिए यहाँ पे इक्वल टू के लिए भी कन्वर्जेंट आई है और ग्रेटर देन 1 के लिए ये क्या आ गई डाइवर्जेंट। पर कोई टेस्ट नहीं लिखेंगे यहाँ पे, रेशियो टेस्ट के लिए लेस देन और ग्रेटर के लिए है, पर जब इक्वल टू के लिए है तो हम सिंपली लिखेंगे विद दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट फॉर x² लेस देन इक्वल टू 1 और डाइवर्जेंट फॉर x² ग्रेटर देन जो हमारा सिंपली है। सो बाय यूजिंग क्वेश्चन इंटीग्रल या रेशियो टेस्ट या रूट टेस्ट, सो प्रैक्टिस से आपके पास ये क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। हमने टर्म देखनी है, हमने उसके अकॉर्डिंग हमने टेस्ट अप्लाई करनी है। हम सीरीज भी सॉल्व करते हैं तो हम इंटीग्रल से सॉल्व करेंगे, तो हम चेक करेंगे क्वेश्चन इंटीग्रल की कंडीशंस हैं। और अगर हमें रेशियो या रूट टेस्ट करना है तो यहाँ पे देखो रेशियो टेस्ट लगेगा रूट टेस्ट नहीं लगेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम रेशियो टेस्ट या रूट टेस्ट से चेक